welcome to Unnati classes. This is part 3 of electrophilic substitution reactions. Well, in this part हम समझने वाले हैं Friedel-Crafts reactions को. Friedel-Crafts reactions are very important set of two reactions, alkylation and acylation. So Friedel-Crafts reaction में हमें alkylation और acylation पढ़ना है. पहले हम बात करने वाले हैं alkylation की. If you guys remember, हम लोगों ने part 1 और part 2 में about halogenation पढ़ा, नाइट्रेशन पढ़ा, सल्फोनेशन पढ़ा. हेलोजिनेशन का मतलब बेंजीन के H को हेलोजन से सब्स्टिट्यूट किया था. नाइट्रेशन का मतलब बेंजीन के H को नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया था और सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप से विच इज SO3H. एंड सिमिलरली जब हम एल्काइलेशन कर रहे हैं बेंजीन का तो बेंजीन के H को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम एल्काइल ग्रुप से. I hope you all know what is alkyl group. Alkyl groups are like methyl, ethyl, propyl, isopropyl, butyl, etc. Right? So if you guys remember chlorination के टाइम पे हमने जब chlorination किया था तो अटैक किसने किया था बेंजीन पे? क्लोरोनियम आयन ने. नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन ने. सल्फोनेशन में सल्फर ट्राइऑक्साइड ने. और ये तीनों ही इलेक्ट्रोफाइल थे. सिमिलरली अगर R को यहाँ पर जोड़ना है तो R को बेंजीन के पास आना होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. सो हम यहाँ पर क्या रिएजेंट लें कि ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाए? तो उसके लिए हमें ऐसे रिएजेंट्स लेने पड़ेंगे जो R पॉजिटिव बना सके, यानी कि R विद अ पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन. तो हम क्या क्या ले सकते हैं? लेट्स क्विकली चेक दैट आउट. तो हम ऐसी कोई भी चीज ले सकते हैं जहां पर कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो. सो आई थिंक वी कैन टेक हेलोएल्केन्स RX, लाइक इन केस हम RCl ले लेते हैं, राइट? यहाँ अब जब भी ये RCl बॉन्ड टूटेगा तो Cl इलेक्ट्रॉन लेकर ही जाएगा एंड यू विल गेट व्हाट? R+. सिमिलरली हम अल्कोहल्स ले सकते हैं. अल्कोहल्स में जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन लेकर ही जाएगा, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो यहाँ पर भी आपको R पॉजिटिव मिलेगा. और आप इनफैक्ट एल्कीन्स ले सकते हो. हम गोना टेक अ सिंपल एल्कीन यहाँ पे और इससे भी हम कार्बोकेटायन बना सकते हैं. कैसे? पहले इन दोनों केस को और अच्छे से समझते हैं. तो यहाँ पे R+ तभी बनेगा जब Cl इलेक्ट्रॉन लेकर जाए. तो ये Cl इलेक्ट्रॉन लेकर जाए उसके लिए हम कुछ ऐसी चीज यहाँ पर लेंगे जो Cl को उसके इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सेप्ट करेगा. और इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन एक्सेप्ट करते हैं? लुईस एसिड. तो यहाँ पर आप लुईस एसिड ले सकते हो, जैसे कि एनहाइड्रस AlCl3, राइट? ए आप ले सकते हो BF3. ये सब क्या होते हैं? लुईस एसिड. तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ इसको ले लेगा तो आपको मिलेगा R+. ये इसको ले लेगा तो क्या मिलेगा आपको? R+, राइट? इन दिस केस ऑल्सो आप यहाँ पे कोई ऐसा एसिड ले सकते हो जो H+ दे सके. तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम पे ट्रांसफर होंगे, जिसे आप पढ़ते हो एडिशन रिएक्शंस में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस. वेल वो आपने जरूर पढ़ा होगा. और जहां इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वहीं H+ जाएंगे तो क्या मिलेगा? RCH पॉजिटिव एंड CH3, राइट? तो ये सब कैटायंस प्रोड्यूस कर सकने वाली चीजें. और भी ऐसी कोई चीज जिससे कार्बोकेटायन बन सके वो सब यहाँ पर लिया जा सकता है. पर जनरली अगर आपने बुक्स में देखा हो तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में हम हेलोएल्केन एंड एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं. तो वो लेकर मैं रिएक्शन करवाने वाली हूँ. अदरवाइज यू कैन टेक एनीथिंग दैट कैन गिव R+, राइट? सो यहाँ पर हम लेने वाले हैं, जस्ट टू मेक इट क्लियर एंड सिंपल, हम लेने वाले हैं एल्काइल हैलाइड RCl या हेलोएल्केन भी बोलते हैं इसको, एंड एनहाइड्रस AlCl3 विच इज अ लुईस एसिड. तो क्या होगा? यहाँ से R आ जाएगा H हटके, और जो H हटा होगा Cl के साथ क्या बना लेगा? HCl. तो ये है रिएक्शन मैकेनिज्म. और ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म बिल्कुल रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, ये रिएक्शन है. और इसका मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हेलोजिनेशन या नाइट्रेशन का था. दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग एंड देन डीप्रोटोनेशन. बाकी सारे स्टेप सेम है. तो हम सिर्फ केवल एक स्टेप के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. कैसे बनता है? जो हमने वहां पे ऑलमोस्ट देख ही लिया है कि ये जो RCl मॉलिक्यूल है जब ये घूमते घामते कोलाइड करेगा AlCl3 के साथ तो ये AlCl3 Cl को इसके दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ले जाएगा, राइट? और क्या मिलेगा ऐसा करने से आपको? यू विल गेट R+ एंड AlCl4 नेगेटिव. तो ये है, जैसे कि हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, ये है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल. लेकिन ये तो है इलेक्ट्रोफाइल, बाकी का मैकेनिज्म वही है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ एरिनेमैन एंड देन डीप्रोटोनेशन. बट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, दैट इज
In this reaction, the electrophile is carbocation, right? हर वो रिएक्शन जहां पर कार्बोकेटायंस बनते हैं वहां पर रीअरेंजमेंट्स की पॉसिबिलिटी होती है. रीअरेंजमेंट्स इन कार्बोकेटायन इज अ टॉपिक इन इटसेल्फ, जो मैं किसी ना किसी वीडियो में किसी ना किसी दिन जरूर डालूंगी. अभी के लिए एक छोटा सा ग्लिम्स उसका आपको दिखा देती हूँ. तो मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो तो जरूर करते हैं. तो रीअरेंजमेंट सब कैसे करेंगे? देखिए, अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन आपने बनाया, जो कार्बोकेटायन बना है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, पर वो अपनी नेबरिंग पोजीशन पर, अपनी एडजेसेंट पोजीशन पर ज्यादा स्टेबल हो सकता है. तो उसे रीअरेंज करके उसी पोजीशन पर कैसे लाते हैं, आई विल शो यू. आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, किसी रिएक्शन में आपको कोई रिएक्शन आपने करवाई जहां पर आपको ये वाला कार्बोकेटायन मिला, एक इमीडिएट कार्बोकेटायन एज एन इलेक्ट्रोफाइल मिला आपको. So this carbocation is primary carbocation. Primary, I hope you all know, वो कार्बन जो कि केवल एक ही कार्बन से अटैच हो उसे प्राइमरी कार्बन बोलते हैं. एंड हम सब जानते हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटायंस आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, व्हिच मींस अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता तो बहुत अच्छी बात होती, केटायन ज्यादा स्टेबल होता. तो हम एक रीअरेंजमेंट करेंगे, इसको यहाँ लेकर आएंगे एंड फॉर दैट इस कार्बन से हम H को पॉजिटिव यहां लाएंगे. तो H को किसी को ला रहे तो किसी को ले जाना पड़ेगा यहां से. तो ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हो कि पॉजिटिव चार्ज यहां आए तो हाइड्रोजन को अलोंग विद 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ यहां जाना पड़ेगा. हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया, कोई बात नहीं, कार्बन का भी लेकर चला गया और उसको दे दिया कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको, तो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा. और क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो you will get what carbocation? A comparatively more stable carbocation which is secondary. So since आपने यहाँ पर H को along with 2 electrons, हाइड्राइड बोल सकते हो उसको, यहां से यहां 1 से 2, 1-2 का मतलब यहाँ पर है एडजेसेंट पोजीशन पे शिफ्ट किया. So you call it 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. तो ये आपको करना पड़ेगा. ध्यान रखिएगा इस बात को कि किसी रिएक्शन में केटायन बन रहा है तो वो केटायन इज इट ऑलरेडी स्टेबल और या इसको हम और स्टेबल बाय 1-2 शिफ्ट बना सकते हैं. I'm going to give you one more example to make you understand. In fact, 2 more examples. Although this is a complete topic in itself as I just told you, तो हम किसी दिन इसको करेंगे जरूर. फिलहाल अभी के लिए 1-2 मैकेनिज्म देख लेते हैं. So in this case also आप देख रहे हैं जो कार्बोकेटायन है, सपोज ये कार्बोकेटायन बना किसी रिएक्शन में, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन. पर अगर एक केटायन यहाँ ना बन के यहाँ बनता तो बहुत ही स्टेबल होता, बिकॉज टर्शरी होता. टर्शरी कार्बन वो होता है जो 3 कार्बन से जुड़ा हो एंड टर्शरी केटायंस आर हाईली स्टेबल, राइट. सो व्हाट दैट विल डू, इस कार्बन से जुड़ी हुई है 3 चीजें. लेट मी जस्ट ओपन द स्ट्रक्चर. तो हम क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज को यहां लाना है तो यहां से अगर कोई जाएगा तो वो हाइड्रोजन ही होगा. अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो इसके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ये वही काम करेगा जो उसने यहां किया था. 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस कार्बन से हटके इस कार्बन पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट, अगेन सेम चीज हो रही है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. सो व्हाट विल द प्रोडक्ट, व्हाट विल द रीअरेंज केटायन यू वुड गेट, CH3, C positive and CH3. So you got more stable carbocation. One more case I'm going to tell you, because दोनों केस में हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है. लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं है पोजीशन पे तो क्या करेंगे आप. सो CH3, CH3 and CH3. सपोज आपको ऐसा कोई कार्बोकेटायन मिला. सो इन दिस केस आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव को यहां लाना तो जरूरी है ही, क्योंकि प्राइमरी टू टर्शरी इज मोर स्टेबल. लेकिन इस कार्बन के पास इसको देने के लिए हाइड्रोजन तो है नहीं. तो हाइड्रोजन ना हो तो इन दैट केस आप एल्काइल ग्रुप का शिफ्ट कर सकते हो. इन तीनों में से किसी भी एल्काइल को शिफ्ट कर सकते हैं. और तो अगर अलग अलग होते तो अलग तरीके से उसको मैं बताती लेटर ऑन. बट नाउ इन दिस केस आप किसी भी मिथाइल को शिफ्ट कर सकते हो. लेट्स चूज दिस वन, ये वाला चूज कर लेते हैं. तो ये मिथाइल ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ अपना भी और इस कार्बन का भी यहां से यहां पे शिफ्ट, और इसका पॉजिटिव बैलेंस, इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल गया और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ध्यान से करते हैं क्या मिलेगा, CH3, C के ऊपर पॉजिटिव, राइट, एंड CH2 के पास CH3. तो क्या किया आपने यहां पर, मिथाइल शिफ्ट किया. सो आई एम गोना कॉल इट 1,2 मिथाइल शिफ्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल.
तो याद रखिएगा कि इन एल्काइलेशन यू टेक हेलो एल्केन, यू कैन टेक एनी ऑफ दीज केसेस, बट जनरली ये लेते हैं, तो एल्काइल हैलाइड ले लिया। एनहाइड्रस ClCl3 टू ईज दिस स्टेप डाउन, ये से खींच के लेके जाएगा तो R पॉजिटिव आराम से बन जाएगा। और उसके बाद जैसे R पॉजिटिव बना रहो आप, तो रुको, ठहरो और सोचो कि जो R पॉजिटिव है इज इट ऑलरेडी मोर स्टेबल, या इसको शिफ्ट करके हम और स्टेबल बना सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हो तो बिल्कुल करो। फिर इनका अटैक करोगे बेंजीन रिंग पर, इस पॉइंट से जोड़ोगे बेंजीन पे, इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से, वो प्रोडक्ट्स मेजर होंगे एंड नॉन रीअरेंज प्रोडक्ट्स जो होंगे वो माइनर होंगे। सो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें इसके ऊपर, ये मैं रख कर देती हूँ, राइट। So let's see few examples of Friedel-Crafts alkylation. So for example, एक दो simple questions try करते हैं। So if taken benzene के अंदर डाला आपने CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3। Let's आप इसको try कीजिएगा, साथ में प्रोडक्ट लिखती जाऊंगी। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बेंजीन के अंदर हमने डाला CH3 CH2 CH2Cl नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड या आईपैक नेम 1-chloropropan in presence of anhydrous AlCl3। Let's do these two questions first of all. So in this case हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, पूरा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। हमें दिख रहा है anhydrous AlCl3 का काम, वो Cl को लेके भाग जाएगा। यहां पर मिलेगा आपको CH3 पॉजिटिव विच इज द कार्बोकेटाइन्स में कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप इसको बेंजीन के ऊपर चिपका दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इनफैक्ट दैट्स अ बेटर वर्ड। तो CH3 आ जाएगा और ये HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस केस। लेट्स ट्राई दिस अगेन टुगेदर। तो ये भी Cl को लेके भाग जाएगा। ऐसा करने से आपको मिलेगा CH3 CH2 एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब कार्बोकेटाइन बन जाए तो थोड़ा रुको और ठहरो और सोचो कि इज दिस केटायन ऑलरेडी मोर स्टेबल, या ये यहां होता तो मोर स्टेबल होता। ऑफ कोर्स ये यहां होता तो मोर स्टेबल होता, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी शिफ्ट करके दिखाया था, यहां से H को जाना पड़ेगा पॉजिटिव यहां, तो शिफ्ट के बाद आपको मिलेगा कंपैरेटिवली मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और इसी को आप बेंजीन के ऊपर इस कार्बन से लिंक करोगे। So what will you get here? CH3. This is the major product. All right. Although थोड़ा बहुत ये वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा, बट मेजर प्रोडक्ट यही होगा। इसे क्या बनाएंगे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसका एक कॉमन नाम भी है विच इज नोन एज क्यूमीन, राइट। सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर टू शिफ्ट व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट, राइट। सिमिलरली एक और काफी पूछा गया क्वेश्चन है, अगर बेंजीन के अंदर हम डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक प्रोपीन ही ले लेते हैं, चलिए प्रोपीन, और इसमें डाल दिया हमने HF एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो HF इज एन एसिड और ये एसिड होने की वजह से देगा H+। शॉर्ट में यही मैकेनिज्म कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। और H+ एल्कीन के पास अटैक करेगा बिकॉज एल्कीन्स आर आल्सो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसे मैं यहां शिफ्ट कर रही हूँ। ये चीजें क्लियर होती हैं जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो में भी। तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों यहां आ गए, तो इस कार्बन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और ये H+ भी नेगेटिव के पास। ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको? CH3 CH के ऊपर पॉजिटिव एंड CH3। ऑलरेडी आपको काफी स्टेबल केटायन मिल गया, इसको हम और शिफ्ट तो करेंगे नहीं, दिस इज ऑलरेडी स्टेबल, बस इसको यहाँ पे पहुंचाना है एंड द प्रोडक्ट यू गेट इज दिस अगेन क्यूमीन यू गेट। तो सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम ही प्रोडक्ट है। एक और केस आप ट्राई कर सकते हो एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर बताइएगा क्या है, और आंसर जो भी प्रोडक्ट होगा उसका आईयूपैक नेम मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अगर मैंने ये रिएक्शन करवाई तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। आई वांट दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल गिव द आंसर इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके। सो दीज आर ऑल फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिर भी मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस और है, सो मैं उनको भी डिस्कस करूंगी आपसे। So if what will happen if I have taken benzene and
डाइक्लोरोमीथेन, डाई सब्स्टिट्यूट अल्काइल लिया मैंने, और बेंजीन मैंने एक्सेस में भी ले लिया, ये ना लिखा हो तो भी जाएगी रिएक्शन आगे। साथ में ले लिया है एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3। तो अगेन in the comments I'm going to rub this. So in this case साथ में करते हैं क्या होता है। So of course you've taken CH2Cl2, तो आपको तो पता है ये AlCl3 की बुरी आदत, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ Cl को भगा ले जाता है, और क्या मिलता है आपको यहाँ पर ClCH2 पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस राइट नाउ। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा। तो बेंजीन पे अटैक किया इस इलेक्ट्रोफाइल ने, विच इज CH2Cl पॉजिटिव, और फाइनली H+ निकल गया, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, और क्या मिलेगा आपको दिस CH2Cl, यहां से H चला गया जो बाद में उससे जुड़ जाएगा, नॉट अ बिग डील, ये आपको मिल गया है, राइट। और ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। अब ये जो बेंजाइल क्लोराइड है इसके पास भी CCl बॉन्ड है, तो AlCl3 के बारे में आप अच्छे से जानते हो, इसकी बुरी आदत। तो AlCl3 फिर से क्या करेगा, AlCl3 फिर से Cl को भगा ले जाएगा, राइट, एंड अगेन आपको एक कार्बोकेटायन मिलेगा, यानी कि यहाँ जो प्रोडक्ट मिला उससे फिर ले लिया इसने कार्बोकेटायन, तो आपको बेंजाइल कार्बोकेटायन मिला, जिसका बनना और भी आसान है, हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। और फिर बेंजीन इस कार्बोकेटायन से भी जुड़ जाएगा, अगेन बेंजीन का H आप हटा देंगे और बदले में एक केटायन लगा देंगे। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लिखूं तो आई होप दैट नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो बेंजीन का H गया और क्या आ गया, CH2 एंड दिस। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अगर आपने बेंजीन को एक्सेस में लिया है तो ये रिएक्शन केवल यहां नहीं रुकेगी, ये फिर रिएक्शन करेगा बेंजीन से, AlCl3 के साथ बनेगा केटायन, और फिर से बेंजीन से रिएक्शन यहां रुकेगी। दिस इज डाइफिनाइल मीथेन, राइट? So this is how it happens. So again, I will give you one more question if you want to give the answer. In fact, 2 more questions, I guess. I'm being a little greedy out here. So क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि I want your answers in the comment box. So बेंजीन लिया मैंने एक्सेस में अगेन, और इसमें लिया मैंने क्लोरोफॉर्म CHCl3, अगेन एनहाइड्रस AlCl3. So you have to tell me the final product. एंड सिमिलरली अगर आपने बेंजीन लिया और डाला इसमें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एनहाइड्रस AlCl3 लिया, तो यहां दोनों क्या प्रोडक्ट्स होंगे? सो आई जस्ट वांट 3 आंसर्स फ्रॉम माय साइड इन द कमेंट बॉक्स इफ यू कैन. थैंक यू. आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट इन द नेक्स्ट पार्ट. सो दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और हम बात करने वाले हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में. सो एसाइलेशन वेरी क्विकली. तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एल्काइलेशन किया, तो एल्काइलेशन में हमने बेंजीन के H को हटा के एल्काइल ग्रुप हमने लगाने की कोशिश की थी, विच इज R. अब क्योंकि मैं एसाइलेशन करने जा रही हूं, तो एसाइलेशन का मतलब बेंजीन का H जाएगा और एसाइल ग्रुप आएगा. बट यू मस्ट नो व्हाट इज एन एसाइल ग्रुप. सो RCO, this group is known as acyl group. And let me tell you one more thing. If this R is specifically CH3, so this is known as acetyl group. That means acetyl group is a kind of acyl group. Acetyl group is a kind of acyl group. So acyl group is a common name specifically for CH3, that is known as acetyl. तो basically आप बेंजीन का H हटाकर acyl group लगाना चाहते हो, और सेक्शन को क्या बुला रहे हो आप? एसाइलेशन. बट हाउ वुड दैट बी डन? कैसे करेंगे हम इसको? क्योंकि एल्काइलेशन के लिए एल्काइल ग्रुप को R+ के फॉर्म में आना पड़ा बेंजीन के पास, तो एसाइलेशन के लिए RCO को आना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ RCO पॉजिटिव, राइट? और RCO पॉजिटिव बनाने के लिए हमें ऐसे रिएजेंट्स चाहिए जहां पर RCO ग्रुप अपने से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो.
जैसे कि RCOCl ले सकते हैं आप, RCOOCOR ले सकते हैं आप। वैसे तो आप RCOOR एस्टर भी ले सकते हैं, शायद देखते हैं इसके बारे में। ये सब चीजें मुझे नजर आती हैं कि ये सब जो है, इन सब में ये बॉन्ड जब भी टूटेंगे, ये बॉन्ड जब भी टूटेंगे, ये वाले बॉन्ड आप देख रहे हो, तो इसमें हर बॉन्ड में कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेकर ही जाएंगे और कैटायंस बनेंगे। इन सबको पता है क्या बुलाते हैं? देयर आर नोन एज एसिड डेरिवेटिव। RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हटा के आपने Cl लगा दिया, OH को हटा के आपने RCOO लगा दिया, OH को हटा के आपने OR लगा दिया, OH को हटा के आपने NH लगा दिया, तो ये OH को हटा हटा कर लगाने भर बने हैं। सो यू कॉल ऑल ऑफ देम एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें से ये दो एसिड डेरिवेटिव्स बहुत रिएक्टिव होते हैं और इन दोनों को ही हम यूज करने वाले हैं। क्यों होते हैं रिएक्टिव? इन सम अदर पार्ट, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। सो हम इन दोनों को यूज करने वाले हैं। ये दोनों है क्या बेसिकली? व्हाट आर दीज टू? तो ये है एसिड क्लोराइड और ये है RCOO एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड मतलब एसिड के अंदर से पानी निकालने पर जो बने। तो दो एसिड के मॉलिक्यूल निकाल दीजिए वाटर, इन दोनों को कर दीजिए कनेक्ट, तो RCOO, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड पे मुझे थोड़ा विश्वास है कि ये मेरी हेल्प करेंगे। सो फॉर दैट आप अगेन क्या लेते हो यहाँ पर? कुछ ऐसा जो Cl को भगाने में मदद करे, एंड यू टेक एनहाइड्रस AlCl3, ये इसको लेकर जाएगा और आपको मिल जाएगा कार्बोकेटायन। सेम स्टोरी गोज हियर, ये AlCl3 इसको लेकर जाएगा और आपको मिलेगा RCO पॉजिटिव। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, इसका नाम होता है एसाइलियम। इयम वर्ड लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, एसाइलियम आयन। सो समझ में आ जाती है बात कि अगर हमें एसाइलेशन करवाना है तो हम एसिड डेरिवेटिव्स लेंगे, या तो हम RCOCl ले सकते हैं या फिर RCOO यानी कि एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हैं, और साथ में भगाने का काम कौन करेगा? एनहाइड्रस AlCl3। तो चेक करें कैसे होगी रिएक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बाकी सब पहले जैसा ही है। सो एनहाइड्रस AlCl3 भगाना और क्या मिलेगा आपको? RCO पॉजिटिव एसाइलियम आयन। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा और निकला हुआ H निकले हुए Cl के साथ क्या बनाएगा? HCl। So this is pretty tough resolution. This is the case जहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो एसाइलियम आयन है क्वाइट स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि अनस्टेबल है, काफी स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। कि यहाँ पर ये जो O के लोन पेयर्स है ये यहाँ आ जाए अगर, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा O पॉजिटिव। तो ये रेजोनेंस शो करता है, राइट? कभी रेजोनेंस के बारे में भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल दिस इज एसाइलेशन। क्विकली चेक वन और टू एग्जांपल्स। तो अगर हम लेते हैं बेंजीन, राइट, और इसमें डालते हैं CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3। और एक बात और, इस तरह के कैटायंस में कभी कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है। सिंपल कैटायंस में रीअरेंजमेंट्स होते हैं, एसाइलियम आयन में कोई रीअरेंजमेंट करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तो क्या मिलेगा ऐसा करने से? CH3CO पॉजिटिव, सीधा इसको सीधा डिस्प्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सोचना भी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन के बारे में। सो दिस इज व्हाट यू गेट, एंड व्हाट डू यू कॉल दिस कंपाउंड? एसिटोफिनोन। एक और लास्ट क्वेश्चन फॉर द पार्ट। सो इफ आई टेक दिस, एग्जाम में चीजें आपको काफी डिफिकल्ट तरीके से लिख के मिल जाती हैं और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुश्किल समझने लगते हैं। ऐसा है नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको मिला कुछ ऐसा कंपाउंड, इसको ऐसे ले लेते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखिए आप, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसको देख के आप डरते तो नहीं है ना? सो व्हाट विल हैपन है, ये कुछ नहीं है, ये CH3CO यानी कि एसिड एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड इनफैक्ट, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप है इसके अंदर, तो एसिटिक एनहाइड्राइड। सेम चीज करनी है, इसको ये भगा के लेके जाएगा अलोंग विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलना है यहाँ पे, एसिटोफिनोल, राइट?
लेकिन यहां से जो H निकला होगा वो CH3COOH, यानी कि साथ में क्या बनेगा, एसिटिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज फिडेल्क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन फॉर यू। और अगला जो पार्ट होगा दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थो पैराडैक्शल नेचर, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि बेंजीन डेरिवेटिव्स। और तब हम बहुत सारी और बातें समझने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।